वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो लास्ट वीडियो तक हमने किया था ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स विच टॉक्स अबाउट कि स्मेल चेंज हो जाता है, ऑडोर चेंज हो जाता है, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे एसिड और बेस के साथ जब आप उसको कंबाइन करते हो। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.6 के बारे में। एक्टिविटी 2.6 में कह रहा है कि आपको कुछ चॉप्ड ओनियन लेना है कंटेनर में, कुछ स्ट्रिप्स लेने हैं, कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर ले लो, बेस्ट इज़ फिल्टर पेपर। उसके बाद आपको उसको कंटेनर को क्लोज़ कर देना है और रात भर छोड़ देना है। उसके बाद आपको कॉटन क्लॉथ लेना है, डो या फिल्टर पेपर ले लो बेस्ट, ठीक है। कंटेनर से निकालना है और चेक करना है उसको ओडो, ठीक है। उसको क्लीन सरफेस पे आपको रखना है। उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको टामारिंड यानी इमली का पानी एक स्ट्रिप पे डालना है और कुछ ड्रॉप्स बेकिंग सोडा में डालना है अदर पे। तो एक आपने एसिड डाल दिया, एक आपने बेस डाल दिया, दो डिफरेंट स्टेप्स पे। अलाउ करना है ड्रॉप को कि वो स्प्रेड स्ट्रिप पे आराम से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद आपको दोबारा से स्मेल चेक करना है। आप इसमें कुछ चेंज नोटिस करोगे ओनियन स्ट्रिप्स पे बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टामारिंड वाटर। टामारिंड वाटर डालने से पहले आपको स्मेल चेंज करना है और टामारिंड वाटर के बाद आपको स्मेल चेंज करना है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें, आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो देखना है कि द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस, और उसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। टेक्निकली इसमें आप ये देखोगे कि एसिड में स्मेल चेंज नहीं होता है, पर बेस में उसका स्मेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे के नाम से जाने जाते हैं। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहलाते थे। इनको डॉक्टरेट मिला था केमिस्ट्री में यूनाइटेड किंगडम से और ये इंडिया में वापस आए थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के एडवांसमेंट में काम किया था। इन्होंने इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी भी डेवलप किया था जो मेडिसिन के लिए काम करता है। वो काफ़ी इंडियन कल्चर से जुड़े हुए इंसान थे, नॉलेज ट्रेडिशंस के बारे में वो जानते हैं। इन्होंने अपनी बातों से हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया के बारे में काफ़ी लिखा है। इन्होंने हाईलाइट किया है अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अलावा इन्होंने सोशल रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने मदर टंग का इस्तेमाल किया था एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक बूंद लेमन जूस लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ 20 ड्रॉप्स वाटर ऐड कर देना है, ठीक है, और कलर ऑब्जर्व करना है। इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल देना है। आपको कलर में चेंजेस दिखेगा। स्लोली धीरे धीरे आपको इसमें लाइम वाटर ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से, और उसको स्वर्ल का मतलब हिलाना डुलाना है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा वो आपको फिर रिकॉर्ड करना है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉल्यूशन का कलर बदल जाएगा रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू क्या किस में डालते हैं, एसिडिक में अगर आप ब्लू का लिटमस डालोगे तो रेड हो जाएगा, और बेसिक में अगर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड हो जाता है, ठीक है। तो टेक्निकली मैंने मिस्टेकिंगली बोल दिया, एसिड में आप ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड में चेंज होगा, और बेसिक में आपको रेड लिटमस डालना है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालना है अब सॉल्यूशन में। सिंपल है, लेमन एक एसिडिक मीडियम है तो कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, वहीं पे सोप सॉल्यूशन बेस मीडियम है तो कलर आपका लिटमस पेपर का ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, और इसका कलर ब्लू हो गया एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, दैट इज सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या है कि इनिशियली जब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसमें डाला था तो लेमन जूस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया था। जब उसमें आपने लाइम वाटर थोड़ा सा चूना डाला तो फिर कलर जो सॉल्यूशन का था वो रेड टू ब्लू हो गया। ये क्या बताता है कि सॉल्यूशन जो था वो एसिडिक नहीं रहा जब आपने उसमें बेस मिला दिया, उसने एसिड के इफेक्ट को कम कर दिया। लाइम वाटर ने एक्चुअली न्यूट्रलाइज़ कर लिया। न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है बैलेंसिंग, ठीक है। जब आप किसी भी सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में बेस का सॉल्यूशन सफिशिएंट क्वांटिटी में डालोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि सब्सटेंस ना तो एसिडिक बचता है ना बेसिक रहता है। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है जब आप उसमें हीट डालते हैं। तो ये इसका इक्वेशन है, एसिड के साथ बेस को मिलाया, सॉल्ट वाटर हीट निकला। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे यहाँ पे खिड़की ऑब्जर्व करी थी एक बटरफ्लाई जो गार्डन में था, अपने हैंड से रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। सडनली एक रेड एंट उसको बिट कर देता है जिसके कारण उसको काफ़ी बर्निंग सेंसेशन होता है उसके स्किन पे, स्टिंगिंग पेन, बर्निंग सेंसेशन। उसके ब्रदर ने उस पर क्या किया, मॉइस्ट बेकिंग सोडा डाल दिया अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे उसने काटा था, जिसके कारण पेन कम हो गया।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एंट बाइट हुआ तो इसने एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड उसकी स्किन में डाल दिया, जिसके कारण एसिड का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। तो जब उसमें रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा रब किया गया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, ठीक है। इसके अलावा एक फार्मर्स पोर्टल था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर के बारे में क्वेरीज ली जाती हैं, ठीक है। उसने एक फार्मर ने कहा कि माई प्लांट्स आर नॉट गोइंग वेल लेटली। आफ्टर डिटेल डिस्कशन ऐसा पता चला कि उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसके कारण सॉइल एसिडिक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो आप क्या करोगे? प्लांट्स वेल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप उसमें चूने का पानी, लाइम, जो कि एक बेस है, वो डाल सकते हो ताकि सॉइल जो है नॉर्मल हो जाए। अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स को आप डाल सकते हो, क्योंकि मैन्योर और कंपोस्ट क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। तो ज़्यादा बेस है तो एसिड मिला दो, ज़्यादा एसिडिक है तो बेस मिला दो, तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है सॉइल का। कभी कभी सॉइल न्यूट्रल होता है लेकिन प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो करते हैं वो बहुत ही पुअर हेल्थ के होते हैं। जो क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई होगी, तो ये एक कारण होता है। सिचुएशन 3 क्या है? अश्विन का दोस्त है गुरबीर, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। उसने बताया कि वहाँ पे एक जो पॉन्ड है, वहाँ की फ़िश पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। ऐसा क्यों लगता है? क्या कारण होगा इसका? ये इसलिए होता है कि जब आप फैक्ट्री इंडस्ट्री से जब वेस्ट निकलती है तो वो एसिडिक मीडियम की होती है। अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है तो फ़िश को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है उसमें बेसिक सब्सटेंसेस मिला के लेक में छोड़ने से पहले। वेस्ट को, जैसे लेक है, ये मान लो इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये इसका पाइप है, तो लेक में वेस्ट डालने से पहले अगर लेक एसिडिक है आपका वेस्ट, तो उसमें बेस करके आप न्यूट्रलाइज़ कर दीजिए, तो फिर फ़िश की पॉपुलेशन बच जाएगी। ओके, नाउ अब समझ में आया वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस क्यों लिखा था और क्या कारण था कि एक खाली पेपर, ब्लैंक पेपर में लिक्विड जब स्प्रे किया तो उसमें वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड क्यों लिखाया था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी, कि हो सकता है उस पेपर पे टर्मरिक सॉल्यूशन डाला होगा, जैसे लिक्विड स्प्रे किया सोप सॉल्यूशन का, राइटिंग ऑन द पेपर अपेयर हो गया। तो ये था टेक्निकली हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े, स्पेशली हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, हमने एसिड और बेस के नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े, राइट, और डे टू डे प्रॉब्लम्स जैसे रेड एंड बाइट, नेचर ऑफ सॉइल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा। आई होप यू आर अवेयर कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, एंड होप यू लाइक द वीडियो। आई नो थोड़ा सा नॉइजी हो रहा है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो and do subscribe to the channel. It will motivate me to make more such meaningful video for you.